हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे पैरेंटल न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंटरल न्यूट्रिशन। दोनों में क्या डिफरेंस है और पैरेंटल न्यूट्रिशन की क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशंस में हमने इसको स्टार्ट करना है, इसकी टाइप्स और क्या क्या जो पॉइंट्स है जो हमने अपने माइंड में रखने हैं जब भी हमने पेशेंट को पैरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट है पैरेंटल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। पैरेंटल न्यूट्रिशन मींस फीडिंग इंट्रावीनसली। मतलब जो पैरेंटल न्यूट्रिशन है इसमें हमने पेशेंट को सप्लीमेंट सारा न्यूट्रिशन देना है, मतलब आईवी के थ्रू, इंट्रावीनसली मतलब इसमें हम वेन का यूज़ करेंगे। मतलब हमने जो भी पेशेंट को फीड दी वो हमने उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मतलब स्टमक का पेशेंट का वो यूज़ नहीं होगा, आईवी के थ्रू इंट्रावेनसली वेन के थ्रू देंगे। पेरेंटल मीन्स आउटसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक पेशेंट का नहीं इन्वॉल्व होगा, आईवी देंगे। इन्फ्यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ फूड थ्रू अ वेन। तो हमने जो भी स्पेशल फूड की फॉर्म है, मतलब पेशेंट को सारे सप्लीमेंट, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट जितना हम फूड से लेते हैं, जितना हमने नॉर्मल पेशेंट को फीड से लेते हैं, तो हमने वो सारा कुछ पेशेंट को वेन के थ्रू देना है। पैरेंटल न्यूट्रिशन डज नॉट यूज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि पैरेंटल न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यूज़ नहीं होता। इट मे बी गिवन टू पीपल हु आर अनेबल ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग दैट वुड नॉट स्टॉप सिवियर डायरिया और इंटेस्टाइनल डिजीज़। तो कई बार कई पेशेंट्स की ऐसी कंडीशन होती है, उनको ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ फिर कई बार उनकी मेजर सर्जरी हुई होती है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्ट जब उनके मतलब जहाँ फिर वो ओरली लेते हैं या एनजी ट्यूब के थ्रू, जो हमने जो पाइप डालते हैं नाक के थ्रू, उसके थ्रू उनका जो पेट है वो इंटेस्टाइन है वो उन सारे फूड आइटम्स को डाइजेस्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमने जो भी सारे न्यूट्रिशन है, जितना पेशेंट एक फूड से लेते हैं, हम नॉर्मल पर्सन एक फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो हमने सारे आईवी के थ्रू देने हैं। नेक्स्ट है ट्यूब फीडिंग, जिसको एंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है पैरेंटल न्यूट्रिशन में और एंट्रल न्यूट्रिशन में बात करेंगे। ट्यूब फीडिंग, जिसको एंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं, डिलीवर्स लिक्विड न्यूट्रिशन थ्रू अ फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट गोज इन थ्रू योर नोज और डायरेक्टली इनटू योर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एंट्रल न्यूट्रिशन है इसमें जो नाक के थ्रू, आप इमेज में देख सकते हो, नाक के थ्रू एक ट्यूब डाली जाती है जो स्टमक तक जाती है। तो जो एंट्रल न्यूट्रिशन है इसमें इन जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, जो स्टमक होगा पेशेंट का, वो इन्वॉल्व होगा, इसमें आईवी नहीं इन्वॉल्व होगा। इसमें ट्यूब के थ्रू जो फूड है वो दिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट नाक में से ट्यूब डाली जाएगी स्टमक तक और उसके थ्रू सारा न्यूट्रिशन है, फीड है, वो दी जाती है, जिसको ट्यूब फीडिंग भी बोल देते हैं। इसमें आईवी का, इंट्रावीनियसली का कुछ भी रोल नहीं होता। इसकी भी आगे 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, नेजोड्यूडिनल ट्यूब एंड नेजोजेजुनल ट्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं एक पिक्चर के थ्रू पैरेंटल न्यूट्रिशन एंड एंट्रल न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा पर फिर भी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। पैरेंटल न्यूट्रिशन में क्या है, आप इमेजों को साथ साथ देखो कि जो भी हमने पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया, फीड दी जितना भी फूड से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सारे हमने पेशेंट को देने हैं वेन के थ्रू। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं इन्वॉल्व होगा। और जो ट्यूब फीडिंग एंटर न्यूट्रिशन है इसमें सारा जो भी न्यूट्रिशन थे हमने दिए एक नाक के थ्रू, एक ट्यूब को डालेंगे स्टमक तक, इसोफेगस से जाते हुए वो स्टमक तक जाएगी, जिसको एनजी ट्यूब भी बोल देते हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। उसके थ्रू हम सारा न्यूट्रिशन देंगे पेशेंट को। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होगा पर वेन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी। इसमें इंट्रावीनियसली कुछ नहीं दिया जाएगा। तो हमने पैरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ तो लिया, इसकी डेफिनेशन तो क्लियर होगी, पर ये दिखता कैसा है। तो आप इमेज में देख सकते हो कि ये वाइट कलर का होता है, बड़ा सारा बैग होता है। तो जब भी आप अपनी ट्रेनिंग पे जाओ, जहाँ फिर आपकी न्यू जॉब स्टार्ट हुई है, तो जहाँ पे भी आप पेशेंट की बेड साइड आईवी सेट पे
ऐसा वाइट कलर का बैग है, उसको हैंग देखोगे तो इट मीन्स पेशेंट को पैरेंटल न्यूट्रिशन है वो चल रहा है, पेशेंट पैरेंटल न्यूट्रिशन पे है, पेशेंट क्रियोनिकली इल है या फिर पेशेंट की कोई मेजर सर्जरी हुई है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ पैरेंटल न्यूट्रिशन। फर्स्ट है पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन PPN, फिर आ गया सेकंड टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन TPN। फर्स्टली इसकी टाइप डिस्कस करेंगे, पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन जिसको PPN बोलते हैं और इसको पेरिफेरल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सेट किया है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कंपेयर टू TPN, जो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन है, जो उसकी सेकंड टाइप है, जो उससे कम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। इसमें इतने ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, इतना ज़्यादा मिक्सचर नहीं होता, कितने मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर नहीं होता। फिर आ गया लो ऑस्मोलैरिटी टू अवॉइड इरिटेशन एंड डैमेज टू पेरिफेरल वेन। इसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत कम होती है, जिससे क्या है जो पेरिफेरल वेन्स होती हैं वो ख़राब नहीं होती, उनको फिल्बाइटस नहीं होता। फिर आ गया थर्ड आ गया प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स बट इन लो कंसनट्रेशन। जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी, इसमें सारा कुछ होता तो है पर इतनी ज़्यादा मतलब हाई कंसनट्रेशन में नहीं होता, लो कंसनट्रेशन में होता है। मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल पेशेंट को 100% न्यूट्रिशन देना है, मतलब वो हमें मतलब इसमें 50% होगा, क्योंकि 50 है वो खुद ले रहा है या फिर ओरली ले रहा है, किसी भी मतलब और मेथड से उसको न्यूट्रिशन पहुंच रहे हैं, जैसे कि 50% पहुंच रहे हैं, पर हमने जो PPN है इससे हमने उसको और 50% देने हैं। फोर्थ पॉइंट आ गया गिव थ्रू अ लार्ज पेरिफेरल वेन, जिसको पिक लाइन भी बोलते हैं। इसमें जो भी हम वो जो PPN देंगे, जो नॉर्मल IV कैनूला है उसके थ्रू नहीं, हमने इसको लार्ज पेरिफेरल वेन के थ्रू देना है, जैसे कि पेशेंट की आर्म पे लगा सकते हैं, लेग पे लगा सकते हैं पिक लाइन। जो पिक लाइन होती है, जो एक थिन सॉफ्ट लॉन्ग कैथेटर एक ट्यूब होती है जिसको आर्म पे मतलब इंसर्ट किया जाता है, जो कि लार्ज वेन होती हैं, जो लार्ज पेरिफेरल वेन होती हैं उसमें इसको इंसर्ट किया जाता है, ताकि जो कोई भी फ्लूइड है वो ईजिली है बॉडी में जा सके। जो पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन है PPN, इसको नॉर्मल जो IV कैनूला पेशेंट के लगा होता है, आपने सभी ने देखा होगा, उसके थ्रू नहीं देना चाहिए, इसको पिक लाइन के थ्रू ही देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल जो IV कैनूला है उसके थ्रू देंगे, पेशेंट को फेल्बाइटिस हो सकता है और उसकी वेन ख़राब हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि फ्लूइड है वो इतने अच्छे से बॉडी में जाएगा नहीं, तो वहीं पे ही कलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी वेन होती है लार्ज पेरिफेरल वेन, मतलब पिक लाइन के थ्रू ही PPN को दिया जाए। नेक्स्ट टाइप आ गई टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन TPN। फर्स्ट पॉइंट है हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन विद हाई ऑस्मोलैरिटी। तो इसमें सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट वगैरह, वो हाई कंसनट्रेशन में होगी, उनकी डोज हाई होगी और उसके साथ साथ इसकी ऑस्मोलैरिटी भी हाई होगी। कैन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन सफिशेंट क्वांटिटीज़ टू मीट डेली रिक्वायरमेंट। जितना हमने फूड से लेते हैं, जितना एक पेशेंट एक पर्सन एक फूड से न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो सारे टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू दिए जाएंगे। हम इसके नाम से ही लिख सकते हैं, अगर हमें कन्फ्यूज़न होगी, जैसे कि टोटल पैरेंटल मतलब टोटल सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे हम इसके थ्रू। इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स इन हाई कंसनट्रेशन। सारा कुछ इसमें 100% होगा, क्योंकि पेशेंट है वो ओरली या फिर किसी और मेथड से नहीं ले रहा। गिव वाया सेंटर लाइन, इसका मेन पॉइंट है कि इसको सिर्फ सेंटर लाइन के थ्रू ही देना है हमने, क्योंकि इसकी इतनी ऑस्मोलैरिटी होती है कि अगर हम इसको पिक लाइन या IV कैनूला के थ्रू देंगे तो वहाँ पे ये अच्छे से मतलब जाएगा नहीं बॉडी में और वेन को ख़राब कर देगा। तो इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने के कारण हमें इसको सिर्फ सेंटर लाइन के थ्रू ही देना है। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा सेंटर लाइन के रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। जो एक इंट्रावीनसली कैथेटर की तरह ही होती है, पर इसको हम नियर द हार्ट, जो लार्ज वेन होती है नियर द हार्ट, उसमें इंसर्ट करते हैं। ज़्यादातर जो उन पेशेंट्स के इंसर्ट की जाती है सेंटर लाइन, जो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं, उनको कोई सीरियस डिजीज़ होती है, तो उनमें सेंटर लाइन इंसर्ट की जाती है, ताकि जो उनको जो मेडिसिन है या फिर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन है वो दिया जाए।
एक बार दोबारा से दोनों में डिफरेंस है, उसको ग्रो थ्रू कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसके नाम से ही हम इसको लिख सकते हैं। पार्शियल मतलब हाफ, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, उनकी कंसंट्रेशन हाफ होगी, मतलब 50% होगी। क्योंकि जो पेशेंट है वो थोड़ा बहुत कॉन्शियस होगा, वो ओरली भी कुछ ना कुछ लेता रहा होगा, तो इससे क्या है, हमने बाहर से 50% न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिए। तो जो टोटल प्रिएंटल है, मतलब टोटल, मतलब इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी हाई कंसंट्रेशन हमने बाहर से ही देनी है उसको। ऐसे नहीं है कि वो ओरली कुछ लेता होगा, नहीं, हमने बाहर से ही उसको सारा 100% वो उसका न्यूट्रिशन है वो डिपेंड है TPN पे। तो जो पार्शियल प्रिएंटल न्यूट्रिशन है इसको देंगे हम पिकलाइन के थ्रू, मतलब पेरिफेरल लार्ज वेन होनी चाहिए। जो टोटल प्रिएंटल न्यूट्रिशन है इसको हम सेंट्रल लाइन के थ्रू ही देंगे। फिर आ गया पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। जब भी हमने प्रेनेटल न्यूट्रिशन पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करना है, हमने किस पॉइंट हैं उनको हमने पूरा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अक्सर जो स्टाफ है वो ये गलतियां करता है। फर्स्ट आ गया प्रेनेटल न्यूट्रिशन इन्फ्यूजन टेक्स अबाउट 10 to 12 आवर। तो ज़्यादातर जो प्रेनेटल न्यूट्रिशन इसको हमने हमेशा पेशेंट को स्लोली स्टार्ट करना है और इसको 10 to 12 आवर्स तक हमने सेट करना है। ज़्यादातर स्टाफ हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट चला देते हैं इसे कि जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ऐसे नहीं करना। जब भी हमने प्रेनेटल न्यूट्रिशन ट्रांसफ्यूज़ करना है हमने उसको बहुत स्लोली करना है। 12 आवर से भी ज़्यादा हो जाए, 1-2 घंटे, कुछ नहीं होता, पेशेंट के लिए सेफ़ है। क्योंकि जब भी हम इसे बिल्कुल फास्ट देते हैं तो पेशेंट्स को टैकीकार्डिया होने लगता है। तो फिर आ गया फॉलो स्टाइल टेक्निक्स। जब भी हमने सेंटर लाइन के थ्रू या फिर पिक लाइन के थ्रू हमने पेशेंट को प्रेनेटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है, इसके लिए अलग से हमने न्यू IV सेट है वो कनेक्ट करना है। ऐसे नहीं है कि जो उसका इंजेक्शन वाला पड़ा है हमने वही उसको इंसर्ट करके, मतलब बॉटल में प्रेनेटल न्यूट्रिशन के बैग में उसको ही दोबारा से रीयूज़ कर लिया, नहीं, हमने न्यू स्टार्ट करना है। स्टाइल ग्लव्स पहनने। तो अगर सेंटर लाइन या पिक लाइन की ड्रेसिंग ख़राब है, वो यूज़ कर रही है, तो हमने पहले सेंटर लाइन या पिक लाइन की ड्रेसिंग करनी है स्टाइल टेक्निक्स को फॉलो करके। फिर आ गया चेक वाइटल साइन टाइमली। तो जब भी हमने प्रेनेटल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया, हमने पेशेंट के वाइटल्स हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स को इसको मतलब टैकीकार्डिया कॉज कर देता है। तो ऐसे हमने इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको जैसे 1 आवर स्टार्ट करवा दिया और फिर क्या करते हैं 1 आवर इसको स्टॉप करवा देते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाता है इसमें। फिर आगे चेक फॉर एनी लीकेज। तो कई बार जो IV सेट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो सारा जो न्यूट्रिशन होता है, फ्लूइड होता है, वो लीक हो जाता है। तो हमने टाइम टू टाइम चेक करना है कि वो चल रहा है, ड्रॉप गिर रही हैं। तो कई बार क्या होता है वो कितनी देर तक जाता ही नहीं, क्योंकि कई बार कोई क्लॉट आ जाता है लाइन में। तो हमने चेक करते रहना है कि ड्रॉप गिर रही है, फ्लूइड है वो पेशेंट की लाइन के थ्रू बॉडी में जा रहा है। तो ऐसे हमने पॉइंट्स को याद रखना है। तो कई स्टूडेंट्स को टैकीकार्डिया का मतलब नहीं पता होगा। तो इसका मतलब है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, 100 से अबव। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस। मतलब वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें प्रेनेटल न्यूट्रिशन है वो स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट पे डिपेंड करता है और डॉक्टर पे डिपेंड करता है। क्योंकि कई जो भी मैंने जहाँ पे मेंशन की हैं वो सिर्फ मैंने इसीलिए किए हैं कि आप अगर मतलब आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रह जाएंगे, आप मतलब या तो फिर वाइवा वगैरह में सुना सकते हो, तो या फिर आप कहीं पे भी मतलब अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहें। तो पर जो ओवरऑल बात करें, जो भी प्रेनेटल न्यूट्रिशन है ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है और डॉक्टर्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट आ गया इसकी भी कंडीशन, जैसे कि एक्यूट अनवेल और GI ट्रैक इश्यूज़। एक्यूट अनवेल में आ गया कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में हो, जैसे कि सीवियर माल न्यूट्रिशन, किसी भी कंडीशन की वजह से वो माल न्यूट्रिश्ड हो गया, वो इतना न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहा। सीवियर पैनक्रियाटाइटिस, सीवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिट होगी, उसको डायरिया होगी, या फिर कोई माइनर सर्जरी कि वो 2-3 दिन के लिए कुछ भी खा नहीं सकता, तो उसको प्रेनेटल न्यूट्रिशन है वो दिया जाता है। फिर आगे GI ट्रैक इश्यूज, मतलब स्पेशल पेशेंट को कोई GI जो ट्रैक है, जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसकी कोई डिजीज़ हो, जैसे कि कोई मेजर सर्जरी हुई हो। जैसे कि पेशेंट को मतलब हम ना तो नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब डाल सकते हैं, जैसे कि उसकी कोई ओरल सर्जरी हुई हो,
नेज़ल की सर्जरी हुई हो, या फिर हेड इंजरीज़ में कई बार हेड जो जब किसी की हेड इंजरी होती है तो उसको नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब नहीं डालते, नाक के थ्रू ट्यूब नहीं डालते, तो उनमें स्टार्ट किया जाता है। इलस आ गया, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, IBS, शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शंस, ऐसे कई भी GI ट्रैक की डिजीज़ होती हैं जिन केसेस में पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया जाता है। पर ये ज़्यादातर डॉक्टर पे डिपेंड करता है, तो ज़्यादातर पेशेंट के उसके साथ साथ एज वेल एज पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो इन लास्ट थैंक यू। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दोबारा से धन्यवाद।